अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। वो न्यूज़ क्या है? वो ये है कि सीबीएसई ने क्लास 10 टर्म 1 एंड टर्म 2 का सिलेबस रिवील कर दिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि टर्म 1 में सीबीएसई ने कौन कौन सा सिलेबस किया दिया है, वो सर्कुलर क्या है, हम उस सर्कुलर को डिस्कस करेंगे, पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे और हर यूनिट में मार्किंग किस तरह होगी सीबीएसई के अकॉर्डिंग वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें और टर्म 2 में कौन कौन सा सिलेबस आएगा वो हम देखेंगे। आप याद रखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से, क्योंकि टर्म 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है वो सारा आप इस वीडियो में देखेंगे। और जो टर्म 1 में पढ़ना है उसी के ऊपर आप फोकस करें प्लीज़। टर्म 2 के सिलेबस के ऊपर अभी फोकस ना करें। टर्म 2 के सिलेबस पे आप फोकस करेंगे दिसंबर एंड में, जब आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि टर्म 1 में आपके सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे और 90 मिनट का आपका पेपर होगा। एमसीक्यूज 40 मार्क्स के होंगे, 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। इस तरह से पूरा जो है पेपर, जो फर्स्ट टर्म है पूरा, वो 50 मार्क्स का बनेगा। इसी तरह टर्म 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव आंसर्स आपको देने होंगे, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लेकिन राइटिंग में आपको देने होंगे वो सब्जेक्टिव आंसर्स, उसके आपको लिखने होंगे। और वो भी इसी तरह जैसा फर्स्ट टर्म में मार्क्स डिवाइड हुए हैं, इसी तरह उस सेकंड टर्म के भी मार्क्स डिवाइड होंगे, यानी 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 10 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट होंगे। इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें आई हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, जो सीबीएसई के सर्कुलर के अकॉर्डिंग है, और उनके मार्क्स भी हम डिस्कस करेंगे किस तरह से सीबीएसई ने वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो अब मैं आपको ले चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और दिखाता हूं कि सीबीएसई ने कौन सा सर्कुलर इशू किया है और सिलेबस किस तरह से रिवील किया है। सिलेबस को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। स्क्रीन पर मेरे पास ये सीबीएसई का सर्कुलर है, जो सीबीएसई ने इशू किया है सर्कुलर हर स्कूल को। ये सर्कुलर आपको स्कूल से भी मिल गया होगा और ये सर्कुलर आपके पास होगा। अब हम तैयारी करेंगे इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग। देखें सीबीएसई क्या कहता है, फर्स्ट टर्म में आपका कौन कौन से यूनिट से कितने मार्क्स का पेपर आएगा। ये पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है जो सीबीएसई ने इशू किया है। और क्लास 10 आप यहाँ देख सकते हैं 2021 एंड 22 के लिए है फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म में आपका एक पेपर होगा और 90 मार्क्स का, 90 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा। 90 मिनट्स के एग्जाम में आपके पास कितने क्वेश्चन आएंगे ये तो अभी नहीं पता, लेकिन कितने मार्क्स के आएंगे ये आपको पता है। टोटल मार्क्स जो आपके होंगे फर्स्ट टर्म के, टोटल मार्क्स यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि 50 मार्क्स का आपका पेपर फर्स्ट टर्म होगा। 50 मार्क्स में जो आपके पास 10 मार्क्स हैं वो 10 मार्क्स असेसमेंट के, इंटरनल असेसमेंट के, यहाँ जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के जो टीचर आपको देगा, और 40 मार्क्स का आपके पास जो है पेपर आएगा। 40 मार्क्स का आपको पेपर करना होगा। 40 मार्क्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ये आप यहाँ पर देख लीजिए। डिफरेंट यूनिट्स में डिफरेंट मार्किंग होगी, ठीक है। जैसे आपके पास नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से 6 मार्क आएंगे क्वेश्चंस। अलजेब्रा से सबसे ज्यादा है, देखिए अलजेब्रा में 10 मार्क्स के आएंगे, तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है अलजेब्रा के ऊपर। उसके बाद नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन 4 मार्क्स का, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स का। यानी ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन ध्यान देना है क्योंकि हमें 100% मार्क्स चाहिए और हम इसी के हिसाब से अपने चैनल पर भी वीडियो अपलोड करेंगे और हम इसी के हिसाब से तैयारी करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस सब्जेक्ट्स में, इन यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और उस चैप्टर में सिलेबस कौन कौन सा है। सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात करें, टर्म फर्स्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, तो नंबर सिस्टम यहाँ नीचे आके देख लीजिए। अच्छा, नीचे ये दिखाया आपको इंटरनल असेसमेंट के बारे में। इंटरनल असेसमेंट में आपका जो पीटी है यानी पीरियोडिक टेस्ट है वो 3 मार्क्स का है, मल्टीपल असेसमेंट 2 मार्क्स का है, पोर्टफोलियो 2 मार्क्स का है, और स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज प्रैक्टिकल वर्क यानी आपको फाइल वगैरह अगर बनाने के लिए दी है तो वो 3 मार्क्स का है। ये सारे नंबर टीचर के हाथ में है, तो 10 मार्क्स का जो है टीचर आपको देगा फॉर द टर्म, ठीक है। 10 मार्क्स टीचर के हाथ में, टीचर के साथ बना के रखनी है, ठीक है, इज्जत करनी है टीचर की। तो यूनिट 1 की जब हम बात करें नंबर सिस्टम की, यहाँ पर नंबर सिस्टम के अंडर में सिर्फ रियल नंबर एक चैप्टर है, जिसका जो फर्स्ट चैप्टर है। अब यहाँ पर आपको सीबीएसई ने खुल के आपको बता दिया कि कौन कौन सा आपका सिलेबस आएगा। इसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से स्टार्ट किया, यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा गायब, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा गया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा खत्म हो गया। अब आपको उसके ऊपर
बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बाद उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद देख लीजिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी जो लास्ट आपके पास यूनिट है, जो चैप्टर है, चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। यानी इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करने की भी कोई जरूरत नहीं है, उसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपका जो है सिलेबस रिड्यूस हो गया है यहाँ पर। तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको, और इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ताकि आप बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें और बोर्ड में 100% मार्क्स ला सकें। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज आप और भी यूनिट पढ़िएगा और भी टॉपिक पढ़िएगा। पॉलिनोमियल की जब बात करें, क्योंकि अलजेब्रा यहाँ पर ऊपर मैं जाता हूँ एक बार फिर और आपको दिखाता हूँ, याद दिला देता हूँ। अलजेब्रा 10 मार्क्स का आएगा, तो आपको ध्यान देना है बहुत ज्यादा इन दो यूनिट के ऊपर, यानी पॉलिनोमियल्स के ऊपर एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इन दो यूनिट्स के ऊपर। कंप्लीट यूनिट्स आ रही हैं, कोई टॉपिक इसमें से छुटा नहीं है, सारे टॉपिक आ रहे हैं, तो सब सारे टॉपिक पे बहुत ही ध्यान देना है आपको। यहाँ पर देखिए, टू वेरिएबल्स की बाय सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड भी यहाँ पर आ रहा है, तो आपको पूरी यूनिट पढ़नी है, पूरी यूनिट पर ध्यान देना है, क्योंकि 10 मार्क्स लाने हैं, तो ये दोनों यूनिट बहुत अच्छे से करनी है। और आपको ये पता है कि टर्म 1 में एमसीक्यूज होगा, तो एमसीक्यूज के ऊपर ही ध्यान देने, लंबे लंबे क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, आपके नंबर्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। हम इसी हिसाब से अपने चैनल पर भी वीडियो अपलोड करेंगे। आगे हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वही आपके पास आएगा, जो लाइन, ठीक है, लाइंस के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। ये चार चीजें सिर्फ आ रही हैं, इनके ऊपर आप अपने ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के ऊपर आप देखिए ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में डायरेक्ट आपको जो जो थ्योरम्स हैं, ठीक है, वो थ्योरम्स यहाँ पर सीबीएसई ने आपको बता दी। इन्हीं थ्योरम्स के ऊपर आपको ध्यान देना है और ये थ्योरम आपको पढ़नी है। यानी ये ट्राइंगल्स में पूरा चैप्टर पढ़ना है, ये ही सारे चैप्टर की यही थ्योरम्स, 9 थ्योरम्स है, पूरा चैप्टर आपका इसमें कवर हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी, एक नजर आ रहा होगा प्रूफ और एक नजर आ रहा है मोटिवेट, ठीक है। प्रूफ तो आपको प्रूफ करनी है थ्योरम, मोटिवेट में आपको ये बताना है कि किस आपको आपने डिस्क्राइब कैसे की, यानी ड्राइव कैसे की थ्योरम को, ठीक है। तो डेरिवेशन आ सकता है इस थ्योरम का, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। आगे आप चलेंगे टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में दो तीन चीजें आपको ध्यान देने वाली हैं। टिग्नोमेट्री में सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज जो है, जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 30, 45 डिग्री और 60 डिग्री के क्वेश्चंस आएंगे। यानी आपके बुक में जो 120 डिग्री के क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिएगा बिल्कुल भी, वो आपके नहीं आएंगे, वो क्वेश्चंस आप अभी भूल जाएं, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमको मार्क्स लेके आने हैं 10th में। 10th में भैया 100% मार्क्स चाहिए हमको 10th में, जितने कम नंबर कटेंगे इतना अच्छा है। दूसरा क्या है, आपको प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी। सिर्फ एक आइडेंटिटी दे रखी है यहाँ पर, इस आइडेंटिटी के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी प्रूफ बनते हैं, आपको ये प्रूफ भी करना है, और इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ये बात हो रही है टर्म 1 की। जल्दी से आगे चलते हैं। मेंसुरेशन में आपका आएगा एरिया रिलेटेड ऑफ द सर्किल। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में, जिसके ऊपर जो है ऊपर जाके हम देख लेते हैं। 3 मार्क का है ये सिर्फ, ठीक है, 3 मार्क का ये चैप्टर है, लेकिन कोई भी मार्क्स आपको जो है कम नहीं समझना चाहिए। 3 मार्क्स भी बहुत होते हैं 100% लाने के लिए। लेकिन किसके ऊपर ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिफाइनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये यहाँ पे बात खत्म हो गई। प्रोबेबिलिटी में सिर्फ 2 टॉपिक आपको ये कवर करने हैं, 2 टॉपिक, और आपके 3 मार्क्स पक्के पक्के आ जाएंगे। ये टर्म 1 की बात हो गई। टर्म 1 में आपको पता है सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे, और एमसीक्यूज 40 नंबर्स के एमसीक्यूज आएंगे, और 90 मिनट का आपका पूरा पेपर होगा। तो ध्यान से तैयारी शुरू कर दीजिए आज ही से। तो दोस्तों आपने ये देखा कि टर्म 1 का हमने सिलेबस डिस्कस किया आपके साथ। टर्म 1 में जो जो टॉपिक हमने आपके साथ डिस्कस किए, इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। आपको फर्स्ट टर्म के एग्जाम से पहले ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अलजेब्रा 10 मार्क्स का आ रहा है, 10 मार्क्स में सिर्फ 2 चैप्टर हैं, वो 2 चैप्टर आप कर लें तो आपका 10 मार्क्स आपको आप उससे ले सकते हैं। नंबर सिस्टम आपका 6 मार्क्स का आ रहा है। इसी तरह जिस तरह नंबर मार्क्स डिवाइड किए सीबीएसई ने, उसी के अकॉर्डिंग आप टर्म 1 की तैयारी करिए। चलिए एक झलक और डाल लेते हैं, टर्म 2 में कौन सा सिलेबस आ रहा है। चलिए दोस्तों आप देख लीजिए टर्म 2। टर्म 2 में क्या है, टर्म 2 में भी आपको पता है कि आपके पास कितने मार्क्स के आएंगे। टोटल टर्म 2 भी जो है 50 मार्क्स का है, ठीक है।
टर्म 1 50 मार्क्स, टर्म 2 50 मार्क्स। ठीक है, टर्म 2 में भी क्या होगा, 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, जो आपसे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इंटरनल असेसमेंट किस तरह कैटेगराइज किया है सीबीएसई ने और किस तरह उसकी मार्किंग की है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद टर्म 2 का जो फाइनल पेपर होगा वो भी 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये पेपर आपका जो है 2 घंटे का होगा, तो 2 घंटे में आपका सब्जेक्टिव पेपर, क्वेश्चन पेपर होगा, ये क्वेश्चन होंगे सब्जेक्टिव, और ये आपके 40 मार्क्स के होंगे। और 40 मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ये देख लीजिए। यहाँ पर भी क्या है, अलजेब्रा सबसे ज्यादा मार्क्स का है, यानी 10 मार्क्स का अलजेब्रा है, 9 मार्क्स ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, 7 मार्क्स मेंसुरेशन, 6 मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स। अच्छा, आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है CONT यानी कंटिन्यू। तो अलजेब्रा के कुछ चैप्टर जो है, अलजेब्रा यूनिट के कुछ चैप्टर टर्म 1 में आ चुके हैं और कुछ चैप्टर जो बचे हैं वो टर्म 2 में आए। ये ऐसी ज्योमेट्री भी जो है वो कंटिन्यू है, कुछ चैप्टर जो है टर्म 1 में आ चुके हैं, कुछ चैप्टर टर्म 2 में आएंगे। तो अलजेब्रा से शुरू हो गया है। यहाँ पर अलजेब्रा में जो चैप्टर आपके पास है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका टर्म 2 में आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे यहाँ पर पूरा सिलेबस दे रखा है। अगर मैं इस सिलेबस को देखूं तो यहाँ पर मैक्सिमम यानी पूरा चैप्टर आ रहा है, बहुत कम कुछ ही यहाँ पर जो है रिड्यूस है, कोई रिडक्शन यहाँ पर नहीं है, सारा चैप्टर यहाँ पर पूरे का पूरा आ रहा है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़नी शुरू करनी है दिसंबर एंड से, जब आपका फर्स्ट टर्म जो है आपका खत्म हो जाए। ठीक है, फर्स्ट टर्म के एग्जाम देने के बाद ये आपको शुरू करने हैं। ये चौथा चैप्टर है। चौथा चैप्टर आप स्टार्ट करेंगे कब, जब फर्स्ट टर्म आपके एग्जाम हो जाएंगे। आगे चलेंगे अलजेब्रा में ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको यहाँ पर पूरा सब्जेक्ट चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। मोटिवेशन फॉर स्टडीइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। यहाँ पर डेली लाइफ प्रॉब्लम्स आपको दे रखी होंगी और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे। यूनिट 2 की बात करें जो क्या है ज्योमेट्री। यहाँ पर ज्योमेट्री 9 नंबर्स का है, 9 मार्क्स का है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में सर्किल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, टेंजेंट के ऊपर, ये दो थ्योरम है। सर्किल पूरा चैप्टर ही ये है, तो सर्किल के ऊपर यानी जितना भी सर्किल का पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे ज्योमेट्री के अंडर में। ज्योमेट्री में आप कंस्ट्रक्शन भी पढ़ेंगे सेकंड टर्म में, सर्किल और कंस्ट्रक्शन, सिर्फ ये ही 2 यूनिट आ रही हैं, और ज्योमेट्री में जो पहली यूनिट थी वो फर्स्ट टर्म में कवर हो गई। ट्रिग्नोमेट्री में आप देख लीजिए सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये वाली यूनिट आ रही है ट्रिग्नोमेट्री में। ऐसे ही मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मेंसुरेशन में कवर हो जाएगा। अब इसमें सरफेस एरिया किस किस का है, क्यूब का, क्यूबॉइड का, स्फीयर का, यानी पूरी यूनिट लगभग आपकी आ जाएगी। आगे जब बात करेंगे आप प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी आपका फर्स्ट यूनिट टर्म में आ गया था, हमने जैसे चेक किया यहाँ पर, और सेकंड टर्म में आपके आ रहा है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, मीन, मीडियम, मोड ऑफ ग्रुप डाटा। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में। सेकंड टर्म के लिए कब पढ़ेंगे आप, दिसंबर के एंड में, जब आपका फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई सेकंड टर्म की। सीबीएसई ने कुछ बुक्स रिकमेंड की हैं, ये बुक्स आपके पास ऑलरेडी हैं एनसीईआरटी की, इसी के एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़िए, और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। आप तैयारी करिए। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए फर्स्ट टर्म के ऊपर, फर्स्ट टर्म आपने क्लियर करना है सबसे पहले, उसके बाद जो सेकंड टर्म की। लेकिन इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि सिलेबस क्या है, उसी चीज को पढ़ना है जिस चीज की जरूरत है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑल द चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं मेन पार्ट इसका। अब मैंने ये पूरा जो सिलेबस है जो सीबीएसई ने रिवील किया है उसको बहुत ही एनालाइज करके मैंने जो डिलीटेड पोर्शन है वो आपके लिए निकाला है कि टर्म 1 में क्या क्या डिलीट हुआ है और टर्म 2 में क्या क्या डिलीट हुआ है, यानी कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक हुए हैं चैप्टर वाइज जो आपको नहीं पढ़ने, जिनके ऊपर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। टर्म 1 में जो डिलीटेड पोर्शन है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। टर्म 1 में जो चैप्टर 1 आपका रियल नंबर है उसमें से 2 टॉपिक नहीं आ रहे, एक तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नहीं आ रहा और रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स, ये दोनों टॉपिक नहीं आ रहे, यानी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीटली डिलीट हो गई, एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीटली डिलीट हो गई। ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। टर्म 1 की तैयारी जब आप करेंगे तो एक्सरसाइज चैप्टर 1 से ये जो 2 एक्सरसाइज हैं ये बिल्कुल आपको नहीं पढ़नी, एक्सरसाइज 1.1
और एक्सरसाइज 1.3 जैसे आपको यहाँ पर मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सेकंड चैप्टर की जब बात करें हम पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल में क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये वाला टॉपिक जो है ये डिलीट हो गया है, ये नहीं आ रहा आपका, यानी एक्सरसाइज 2.3 जो है आपकी नहीं आ रही। और एक्सरसाइज 2.3 के साथ मैंने यहाँ पर नोट में लिखा है आपके लिए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ओनली। ये ग्रीन में इसलिए लिखा है कि सिर्फ इसी की प्रिपरेशन आपको करनी है, जो रिलेशनशिप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस और कोएफिशिएंट्स का, सिर्फ उसके क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है, यानी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करनी। चैप्टर 3 की हम बात करें यहाँ पर, तो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें आपका सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल मेथड तीनों आ रहे हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आ रहा। एक्सरसाइज 3.5 नहीं आ रही, लेकिन एक्सरसाइज 3.5 के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व क्वेश्चन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है, कंप्लीट पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आप देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, यानी एक्सरसाइज 7.3 एलिमिनेट हो गई है, 7.3 आपको नहीं पढ़नी। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, चैप्टर 8 जो है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री एंड 120 डिग्री, इस दो तरह के क्वेश्चंस को आपको नहीं पढ़ना, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला आपका टर्म 1 में स्पेशली। ठीक है, क्योंकि टर्म 1 में जो रेशियो 30, 45 और 60 उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में एक्सेप्ट साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इस आइडेंटिटी के अलावा जितनी भी आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हैं उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आने वाले, वो डिलीट हो गए हैं। चैप्टर 12 की हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें सिर्फ एक टॉपिक जो है एरिया ऑफ सेगमेंट, वो रिड्यूस हो गया है, वो एलिमिनेट हो गया है, वो खत्म हो गया है। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है सिवाय एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी लेकिन एरिया ऑफ सेगमेंट जो है इसमें कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं है एरिया ऑफ सेगमेंट की, ये मिक्स क्वेश्चन है। तो आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, वो वाले क्वेश्चन जहां एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा जा रहा है उस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जो है कोई रिडक्शन नहीं है, कंप्लीट चैप्टर आपका आएगा। तो ये बात हो गई टर्म 1 की। टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए जो डिलीटेड पोर्शन था मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको टर्म 1 से पहले इन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान नहीं देना। चलिए टर्म 2 की बात कर लेते हैं। टर्म 2 का डिलीटेड पोर्शन क्या है? टर्म 2 हमारी शुरू ही होती है चैप्टर 4 से, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन इमेजिनरी रूट्स, वो वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन रियल रूट्स आएंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इमेजिनरी रूट्स नहीं आएंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यानी कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन यहाँ पर डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ टाइप के क्वेश्चंस जो हैं उनके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। यानी ये जो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये आपको टफ भी लगता होगा, ये प्रॉब्लमेटिक भी है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो स्टूडेंट्स जो हैं काफी घबरा जाते हैं ये क्वेश्चंस करने के लिए, तो ये सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट आगे चलें तो चैप्टर 5 की बात करें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म ऑफ एन एपी, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जैसे एक्सरसाइज 5.3 में जो क्वेश्चन 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये जितने क्वेश्चंस हैं ये इसी टॉपिक के ऊपर बेस है, और ये वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हुई है, कंप्लीटली डिलीट नहीं हुई है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। टर्म 2 आपको पता है कि सब्जेक्टिव पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 40 मार्क्स का पेपर होगा, आपको आंसर्स लिखने होंगे अपनी मार्कशीट के ऊपर, ठीक है, सॉरी अपनी एग्जाम शीट के ऊपर आपको आंसर लिखने होंगे, तो आपको उसी तरह की तैयारी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 9 की तरफ। चैप्टर 9 क्या है? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कंप्लीट आपको पढ़ना है, कोई रिडक्शन नहीं है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में जैसे टर्म 1 में आपको बताया था कि रिडक्शन था, जो बच्चे
टेंथ के बाद साइंस लेना चाहते हैं और मैथ लेना चाहते हैं, यानी पीसीएम की तरफ जिनका ध्यान है, यानी इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरफ ध्यान है, तो उन बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री प्लीज कंप्लीटली पढ़ें, क्योंकि 10th की ट्रिग्नोमेट्री जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स है क्लास 11th एंड 12th के लिए, और क्लास 11th और 12th में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, बहुत हाई लेवल की ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, चाहे एग्जाम में आए या ना आए, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इसको जरूर पढ़ें। चैप्टर 10 की जब हम बात करते हैं सर्किल की, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है, कंप्लीट चैप्टर आ रहा है। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में दो तरह के टॉपिक जो है वो नहीं आ रहे, जैसे डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशियो एक्सटर्नल, तो इंटरनली वाला जो है वो आ रहा है, एक्सटर्नली वाला जो है वो नहीं आ रहा है टॉपिक, ठीक है। यानी क्वेश्चन रिलेटेड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, एक ट्राइंगल दे रखा है, कंस्ट्रक्ट द सेम ट्राइंगल एज पर दिस गिवन ट्राइंगल, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बाकी पूरा चैप्टर आ रहा है कंस्ट्रक्शन का। नेक्स्ट चैप्टर 13 की हम बात करें, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें क्या है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, यानी जो लास्ट आपकी एक्सरसाइज है 13.4 वो एक्सरसाइज नहीं आ रही, बाकी पूरा चैप्टर आ रहा है आपके पास, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब, जितना भी है, स्फीयर, कोन, सब कुछ आ रहा है यहाँ पर। फ्रस्टम ऑफ कोन, जो कोन को बीच में से काट दिया जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, उस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे यहाँ पर। स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ दो टॉपिक नहीं आ रहे। सबसे पहले जो क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेप डिवीजन मेथड है वो वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस आएंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर ये दे रखा है, जो एक्सरसाइज आपके पास क्या है 14.1 है, वो वाली एक्सरसाइज नहीं आएगी, इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बाकी पूरा स्टैटिस्टिक्स आएगा। ये मैंने आपको पूरा जो सीबीएसई ने सिलेबस रिवील किया था टर्म 1 एंड टर्म 2 का, उस पूरे सिलेबस को एनालाइज करके मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया आपके लिए, ताकि आपको डिलीटेड पोर्शन का भी पता चले। जो जो आ रहा है वो तो आपको सर्कुलर में मिल जाएगा, जो जो नहीं आ रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देना है आपको, ताकि वो उसके ऊपर आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपका टारगेट है 100% मार्क्स गेट करना, 100% मार्क्स लेके आना, स्पेशली क्लास 10 मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो इसी के बेस के ऊपर हम तैयारी शुरू करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो दोस्तों ये बात होगी टर्म 1 और टर्म 2 के सिलेबस की। आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है, बहुत ध्यान से देखना है, जो जो सिलेबस आ रहा है उसी के ऊपर, उन्हीं टॉपिक के ऊपर आपको फोकस करना है टर्म 1 से पहले, और दिसंबर एंड से फिर हम शुरू कर देंगे टर्म 2। तो टर्म 2 के जो जो टॉपिक और जो जो चैप्टर आ रहे हैं उन पर आपको फोकस करना है दिसंबर एंड के बाद, यानी जनवरी से स्टार्ट करना है आपको। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो वीडियो ये अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में।